पूरे इंडिया की। जिस तरह जाट संस्था, वैश्य संस्था, सैनिक संस्था, विश्वकर्मा संस्था, अलग अलग संस्थाएं होती हैं समाजों की। तो 2009 की बात है, 2009 के अंदर परावर गांव है जो कि रोहतक में है, उसने जमीन दी थी गौड़ ब्राह्मण संस्था को 16 एकड़, जिसका आज के दिन अगर वैसे कॉस्ट निकाली जाए तो करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन है वो। क्योंकि बिल्कुल वहां पे बोर्ड लगा था, तो करीब 20-25 दिन पहले मैंने वो निगम का बोर्ड वहां से उखाड़ दिया था। क्योंकि वो स्कूल हॉस्पिटल अकेली बात नहीं है कि वो ब्राह्मणों के बच्चे ही वहां पे पढ़ेंगे, हर बरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद जाट संस्था से पढ़ा हुआ हूं। सरकार मतलब पिछली 6 साल सरकार, इस साल 7 साल की सरकार, ब्राह्मण समाज के लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारी जमीन वापस दे दो, जमीन वापस दे दो, लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में नहीं। जब पंगा हुआ वहां पे बोर्ड उखड़ा, तो खुद मुख्यमंत्री जी ने वहां पे ये कहा कि भाई हाँ हम दे रहे हैं, दे देंगे, फलाना दिखड़ा, अपनी तरफ से उन्होंने बात की। दूसरे दिन ही निगम की वो आती है कि नहीं ये जमीन निगम की है। और साथियों, महत्वपूर्ण बात जो उसमें है कि एक लेटर आया हुड्डा डिपार्टमेंट से कि 8,86,00,000 रुपए जमा करा दे तो हम जमीन दे देंगे। तो बड़ी गजब की बात है कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे वो पैसे मांगे गए। वहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं बनने वाला था। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए एक गांव ने, ब्राह्मणों का गांव था, एक संस्था को दी जो ब्राह्मणों की संस्था थी। लगातार सरकार धींगा मस्ती कर रही है, जमीन दे नहीं रही है। तो 22 तारीख को मैं आपको बताऊं कि सभी हमने पूरे हरियाणा से 1001 ब्राह्मण प्रतिनिधि पूरे हरियाणा से बुलाए हैं। वो एक ईंट लेके आएंगे और एक फरसा साथ में लेके आएंगे, और वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी बनेगा। उस दिन 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। अब वो जो निगम का बोर्ड उखाड़ा तो उसपे मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दी। परसों मैं थाने में बुलाया था, तो मैं थाने में गया था, उसी बुलडोजर को लेके गया था। कि सवाल ये है कि जमीन हमारी है और उसके ऊपर सरकार कब्जा करना चाह रही है, और जो जमीन जिसके ऊपर स्कूल, हॉस्पिटल बनने हैं, कॉलेज बनना है, उसकी सरकार को चाहिए था कि सरकार जमीन तो तुरंत मान सम्मान के साथ दे। और हम बार बार कह रहे हैं सरकार से, जमीन की तरफ देखा तो सरकार को उसी जमीन में गाड़ेंगे, उसी जमीन में, और डंके की चोट पे वहां स्कूल, हॉस्पिटल और भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे। लेकिन सरकार बार बार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों इतनी चिड़ी हुई है, क्यों इतने मतलब ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमने 22 तारीख को वहां पे न्योता दिया है सभी को। मैं आपको बता देता हूं, वहां पे अगर सरकार न्याय नहीं कर पाती है तो फिर फरसे से न्याय करेंगे ब्राह्मण समाज। वहां पे पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज वहां पे पहुंचेगा। उसी जमीन पे परशुराम जयंती मनाई जाएगी। ये सरकार, ना जवान खुश है, ना किसान, व्यापारी, कोई खुश नहीं है। 25 लाख बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर साल हम तो 10, 15, 20 हजार नौकरी दे सकते हैं। 20 भर्तियां रद्द कर चुके हैं। सीईटी के नाम पे 1-1.5 साल हो चुका है, कोरोना के नाम पे पेपर नहीं करवा रहे हैं। जिनका सीईटी से मतलब नहीं है, टीजीटी, संस्कृत, इंग्लिश, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियां रुकी हुई है, उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जिनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, नौकरी लग भी चुके हैं, उनको वो हटा रहे हैं। क्योंकि अब जो आयोग है, एचएसएससी जो आयोग है या एचपीएससी जो आयोग है, गलतियां वो करता है, लेकिन भुगतान उसका उम्मीदवार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की मैं आपको अभी एक लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, हरियाणा पुलिस की 50,000 बच्चे टेस्ट और फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बावजूद उस भर्ती को फिर कोर्ट में ले गए।
और इनके कोई वकील है, इतने एडवोकेट जनरल बना रखे, फलाना तिकड़ा, कोई वहां पे तारीख हो ही नहीं जानता है। तो 2024 तक इंतजार बच्चों का ही करवा रहे हैं। तो मैं तो सरकार को ये भी कहता हूं, बेरोजगारों की बगावत के लिए भी ये सरकार तैयार नहीं, क्यों? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। और साथियों, मैं तो ये कहूंगा कि एक न्योता दे रहे हैं हम सभी समाज को, 36 बिरादरी को न्योता दे रहे हैं, सम्मान के साथ वहां पे आए। और 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती रोहतक प्रावर में मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग वहां पे, 36 क्या 37 बिरादरी आएंगे। एक 37वीं बिरादरी बेरोजगारों की है, 37 बिरादरी आएंगी वहां पे। और यही था। बाकी आपका कोई सवाल है तो? ये जमीन किसने दान में दी थी? किसकी? ये जो गांव में जमीन होती है, गांव की, पूरे गांव की सामलात जमीन होती है, हाँ गांव की, वो पूरा ब्राह्मणों का गांव है, पूरा ब्राह्मणों का गांव है। और वो जमीन थी उनकी, जो उसको दिया था कि भाई गोट ब्राह्मण जो संस्था है उसको दी थी वो जमीन, कि भाई हम यहाँ पे आपको जमीन दे रहे हैं, आप यहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाइए। दान में दे दी थी। कि वो मतलब जो सिस्टम होता है ना पट्टा की, भाई हाँ आप इतना एक मिनिमम मतलब चार्ज पे करके एक होता पट्टा सिस्टम होता है, उसके साथ हाँ ऐसे दी जाती है, वो दी थी। लेकिन भाई साहब पहले उसने, ये 2009 की बात है सर, सब कुछ उसका पूरा है, टेक्निकल उसमें उनको वो उलझा रखा और कुछ नहीं है। अब एक बता रहे हैं कि भाई हमने उस टाइम पे कहा था कि सरकार जो दे रही है डॉक्यूमेंट में कि 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दो। संस्था ने कहा भी किस लिए जमा करा दें, हम मतलब जमीन हमारी है, सरकार किस लिए पैसे मांग रही है? वहां पे 8 ईंट नहीं लग रही, अब जो 8 करोड़ बता रहे हैं। अब मेरे पास एक खबर आई कि ये तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग के बना रखा है सब। भाई साहब उसके ना सारी चीजें मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस था सर। उसमें एक ही इशू आ रहा था, अब संस्था ये कह रही थी पैसे क्यों दे जी, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जमीन दे दी तो सरकार, इतना तो कोई मतलब कोई दुकान थोड़ी बननी है वहां पे तो स्कूल हो। सरकार का तो काम है कि कुछ न कुछ जमीन फ्री में मिल गई तो उसमें तो हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद उस जमीन पे कब्जा कर रखा, जमीन पे निगम का बोर्ड लगा रखा था, वो हमने उखाड़ के फेंक दिया। तो उसमें आपके खिलाफ हाँ FIR हुई। एक नई आपका नीति सरकार ने जारी की, इसमें शराब के रेट सस्ते किया गया। हाँ तो इसीलिए वो इसीलिए किए है ना। ये बड़ा देखो, एक चीज बताओ, दूध के रेट तो ज्यादा और शराब के सस्ते, तो इसका मतलब क्या है? दूध नहीं दारू पियो। सरकार का मतलब ये है दूध नहीं दारू पियो, ताकि नौजवान दारू पी के नशे में पड़े रहे, आवाज उठावे नहीं कोई, सड़कों पर आवे नहीं कोई। भाई यही है। अब इनको डर लग रहा है। अब आर्मी भर्ती के लिए 5 लाख बच्चे हरियाणा के अंदर सुबह नीचे दौड़ते हैं 4 बजे उठ के। अरे वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जान में मतलब वहां पर दाव लगा के जाने। सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, भक्ति की बात है, देशभक्ति की। 3 साल से कोरोना के नाम से भर्ती नहीं हो रही, बताओ हद की बात है। वहां का मतलब सेना में तो लोग चाहिए है कि नहीं चाहिए है? इनका मंत्री कह रहा है, JP दलाल, वो कह रहा था, देखा हुआ आपने उसका बयान सुना होगा, वो बोला अगर मेरे पास पारासाती सरकारी नौकरी है, मैं कहता था सरकारी नौकरी ने छोड़ो, खुद यही लग रहा था। बोला आती है 4000 में राजस्थान से, बोला बहू ले आओगे। 4000 में बहू आती हो तो भाई अपने मुख्यमंत्री 4000 में बहू ला दे दो, एक गृह मंत्री ने दे दो। बेरोजगारों के साथ मजाक है ना ये तो, और क्या है ये? तो ये चल रहा है भाई साहब। मतलब बयानबाजी भी कम से कम सोच समझ के कर लें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो बालक सेना की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, सरकार भर्तियां निकाले। अब राजनीति तो सब करते हैं। कश्मीरी पंडित अभी 2 दिन पहले मारा गया है, सब राजनीति कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों को AK-47 दो, अगर कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो। अब पाकिस्तान से आतंकवादी आता 47 ले गए, अब वो मार के चला जाता है। बताओ, जो ना सरकार छत्तीसगढ़ में सलवार जुडूम चला था, वो तो हमारे देश के नागरिक थे, नक्सली भी, और वो भी लोग सलवार जुडूम में, आपको थोड़ा उस पर जाना, छत्तीसगढ़ में लोगों को हथियार दिए गए थे। तो कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दे रहे भाई? कश्मीरी पंडितों को AK-47 दो, फिल्म ना देनी, फिल्म ना चाहिए, 47 चाहिए कश्मीरी पंडितों को। अगर सरकार में दम है, उनको बचाना चाहती है तो वो तो देना चाहिए। एक बच्चे ने सुसाइड भी किया भिवानी में। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आर्मी के कि एक लड़के ने सुसाइड करके ये लिख के गया मिट्टी पे, और वो टॉपर था 4.5 मिनट में 1600 मीटर आसपास के इलाके में सबसे टॉपर रेसर था वो लड़का। वो लिख के गया मेरी ओवरेज होगी, मन ने तो फौज में ही भर्ती होना। अब मतलब अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशील ज्यादा डूब के
ये 10वीं फेल है बेचारा, तो न्याय के खिलाफ है, ये तो ठा लिया भाई सभी से। सरकार के खिलाफ उठाया गया। हाँ कुछ कह लो आप, जो जी करो खो की प्रॉब्लम ही हो रहा, इसमें की बात, इसमें की बात। ठीक है सर।